जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आसाम से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिन से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं कर नहीं पा रही थी। मेरा ये पहला सत्संग है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप सारे सत्संग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से पहली बार इसी 2025 के जनवरी महीने में ही उनसे जुड़ी हूँ। पता नहीं गुरुजी तो मुझसे पहले से ही जुड़े होंगे, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उस दिन जनवरी से उनको मैंने देखा है। मैंने पहले कभी इस गुरुजी को कभी मैंने जाना भी नहीं था, कभी नाम भी नहीं सुना था। मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी जैसे कोई गुरुजी है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अचानक एक दिन मेरे मोबाइल में यूट्यूब देखते देखते उनका वीडियो आया। 1-2 बार आया, मैंने देखा नहीं। फिर धीरे 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 आते रहे, 1-2 दिन कंटिन्यूअसली आते रहे। तो एक दिन मैंने देखा कि ऐसा लिखा था जो मेरे साथ वो बिल्कुल मैच कर रहे थे, मेरे सिचुएशन के साथ बिल्कुल मैच कर रहे थे। तो मैंने उसको देखा तो बिल्कुल वो जितने भी बातें हो रहे थे बिल्कुल मेरे साथ पूरी तरह से वो सब मिल रहे थे। फिर मैंने धीरे धीरे उनके सारे सत्संग मैंने सुने, तो वो बिल्कुल मेरी लाइफ के साथ रिलेटेड थे। और जब से गुरुजी मेरे साथ मिले हैं, मैंने जब से उनको पाया है, देखा है, उनका वीडियो सत्संग सुने हैं, तब से मेरे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम थे, जितने भी कुछ थे मेरे अंदर, जितनी नेगेटिविटी थे, मेरे थिंकिंग जो मैं उसको पता नहीं कैसे बोलूँ, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। वो सब धीरे धीरे मेरे माइंड से क्लियर होने लगा। मेरा माइंड बिल्कुल अपने काम में लगने लगा। मेरे जो भी सिचुएशन हो, मैं घबराना पहले बहुत घबरा जाती थी, सारा दिन वही सोचती थी, बिल्कुल भी मेरा काम में मन नहीं लगता था। मैं ऐसे तो मेरे साथ शादी के बाद से ही कितने सारे क्या क्या सिचुएशन में मैं इतने सारा बोल भी नहीं पाऊँगी, लेकिन इंस्टेंट जो कुछ महीनों से जो हुआ मेरे परिवार के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ, मैं वही बोल रही हूँ। तो अचानक से जब मैंने गुरुजी का सत्संग सुना, तो मुझे पता चलने लगा कि किस तरह से मेरी लाइफ के साथ, हमारे परिवार के साथ, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे साथ किस तरीके से गंदे तरीके से किसी ने ब्लैक मैजिक किया। और गुरुजी ने कहा वो एक औरत है जो मेरे ससुराल पक्ष से ही है, और मुझे कहीं ना कहीं वो पता भी है, मैं जानती भी हूँ, मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती। जो भी है उसका है, मैंने माफ़ कर दिया, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो उनके जगह ठीक रहे, बस हमसे जो पता नहीं क्यों इतना दुश्मनी है, दुश्मनी छोड़ दे, वो अपनी जगह खुश रहे। मैं ही चाहता हूँ मेरे परिवार से दूर रहे। गुरुजी यही कृपा करे। वो बार हमारे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मारण क्रिया कर रहे हैं, मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पति के ऊपर वशीकरण करके रखा है। उनके साथ तो मेरा बिल्कुल नहीं बनता है, बात बात पर झगड़ा। लेकिन जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तब से मेरे पति झगड़ा होने से भी अपने आप को कंट्रोल कर रहता है, नहीं तो आगे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता था। घर में तोड़ फोड़ बहुत बड़ा, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं कि मैं भी चुप नहीं रह पाती। कोई भी अनुचित दिखे तो मैं साथ बोल देती हूँ, यही मेरी गलती है। गुरुजी बार मुझे कह रहे तू जवाब मत दे, मैं जवाब दूंगा। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं चुप ही नहीं रह पाती। मुझे पता नहीं कि गुस्सा आ जाता है, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने गुस्से को काबू कर सकूँ। गुरुजी आपका तो शुक्राना मैं कैसे, किस लफ्ज़ों से मैं बयां करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपने ना जाने कितने बार मेरे परिवार को बचाया है। आप बार बार मुझे
बता रहे थे और बार बार मेरे परिवार को आप बचा रहे थे। आपने मुझे दिखाई भी दिया तितली के रूप में। एक दिन तो बहुत सारे तितली आए मेरे सामने, सफ़ेद रंग का, येलो रंग का, फिर एक ब्लैक में बड़ा सा, और ऐसे बहुत सारे 6-7 तितलियाँ मेरे गार्डन में आए। तो मैं तो सोचा ये गुरुजी ही होंगे। फिर ऐसे रोज़ मैं जब अपना सब काम वाम करके थोड़ा धूप में बैठती हूँ अपने आंगन में, तो ऐसे एक वाइट तितली तो रोज़ दिखाई देती है, छोटी सी वाइट, 1-2 ऐसे दिखाई देती ही है। कभी गाय के रूप में और कभी कबूतर के रूप में भी एक दिन दिखाई दिए। तो मैं बहुत बहुत अपने आप को भाई कसले समझती हूँ कि आप मेरे साथ हैं। आपने मुझे अपने शरण में लिया गुरुजी। मैं आपकी बेटी, आप इतने दिन से मुझे बोल रहे थे कि तू शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। मुझे पहले पता नहीं था शुक्राना किस तरह से शेयर करते हैं। मैं हर वीडियो में अपना कमेंट्स में शुक्राना शेयर बोल रही थी। मुझे पता नहीं था कि अपना शुक्राना इस तरह से बोल के या फिर लिख कर शेयर करना चाहिए। फिर धीरे धीरे ऐसे आपने मुझे बार बार बताते रहे, तो मुझे समझ में आया कि मुझे शेयर करना चाहिए। लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरह की नेगेटिविटी ने मुझे जोड़ के रखा था कि मुझे साहस ही नहीं हो रहा था कि मैं सत्संग शेयर करूं। आज बहुत बहुत मतलब सोच के नहीं, आज मुझे करना ही है। गुरुजी आप मुझे आज करवाइए, किसी भी तरह करवाइए, मुझे शेयर करना है। बस बहुत देर हो गया है गुरुजी, इसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। आप बहुत दिन से बोल रहे थे कि शुक्राना शेयर कर। और हाँ, मेरे परिवार में पैसों की तंगी चल रही थी, इसी वजह से घर में थोड़ा बहुत कलेश जो होता है, इसी की वजह से मेरे पति थोड़ा डिप्रेशन में आ गए हैं इस वजह से। तो मैंने बहुत आपसे मन्नत मांगी कि मुझे थोड़ा सा काम करना है, घर में पूजा देना है, कुछ छोटे मोटे पूजा जो बोले थे पंडित जी देना है। उसके लिए सैलरी के पैसे से होते ही नहीं है, जुटते ही नहीं है करने के लिए। पता नहीं नेगेटिविटी के लिए होते नहीं है कि नहीं, पता नहीं। तो मैं आपसे मन्नत कर रही थी कि गुरुजी कहीं से मुझे थोड़ा सा पैसा जुगाड़ कर दीजिए। मुझे किसी से मांगना नहीं है, मैं मांगना नहीं चाहती, मांगने से तो मिल ही जाएगा। मेरे भाई बहन मेरे पास ही रहते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे हर कष्ट में वो तो और क्या आते हैं। लेकिन मैं पैसे के लिए मुझे मन नहीं कर रहा था। तो जब तक हो सके मैं उनसे मतलब चाहती हूँ कि ना ही मांगो, जब उपाय नहीं हो तब मांगो। ऐसा लगता है भाई बहन मना नहीं करेंगे, वो दे देंगे। वो बोलते हैं, मेरे छोटे भाभी तो बोलते हैं आपको चाहिए आप ले, आप लेके अपना पूजा दो, घर का समस्या समाधान करो। बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी है, भगवान का स्वरूप है वो। पर मेरा दिल नहीं मानता है। तो आपने एक अचानक से मुझे एक लोन का ऑफ़र आया। मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ, हाउसवाइफ हूँ। मेरे फ़ोन आया एक कंपनी से, आपको ऐसा ऑफ़र हुआ है। तो मुझे लगा क्या इस सच में होगा कि नहीं होगा। मेरे मोबाइल पे तो इसका कोई मैसेज नहीं आया है प्री अप्रूव लोन का। मेरे पति को बोला, देखा, बोले ये सब वैसे ही होता है, ये सब नहीं देता है। फिर फ़ोन किया, 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूअसली फ़ोन किया। तो एक दिन मैंने रिसीव करके बात किया, तो बोला ऐसा फैसिलिटी है। तो मैंने हस्बैंड को बोला, हस्बैंड तो बोला नहीं नो, लोन तो मैं लूँगा ही नहीं, मैं उधार लूँगा नहीं, लोन नहीं लूँगा। तो मुझे वो बोला अपना गाड़ी गिरवी रख के पैसा लूँगा, लेकिन मैं लोन नहीं लूँगा। तो मुझे बोला, अरे तो जिस गाड़ी से तुम अपना जॉब में आना जाना करते हो, बिना गाड़ी के तुम कैसे रहोगे। और एक ऐसा जब हम लोग एक फैसिलिटी मिल रहा है लोन का, तो हम क्यों नहीं लेंगे। हाँ, तुम चिंता करो, इस बारे में चिंता करो, फिर इसका डिसीजन लो। तो फिर उस दिन मैंने उसको बहुत समझाया। समझाने के बाद उसने डिसीजन लिया। तो मतलब तुम फ़ोन करके पूछ लो क्या फैसिलिटी है, मुझे तो ये सब इतना समझ में नहीं आता है। तुम पूछ लो, अगर तुमको लगता है कि नहीं इससे हमको लॉस होगा, इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा, तो तुम छोड़ दो, तुम जो मन तुम वो करो। तो फिर उसने उस कंपनी से पूछा, तो शायद उनको समझ में आया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लेंगे। फिर वो लड़का आया, सुबह आया, सरस्वती पूजा के दिन सुबह आया। सारे
काम हो गए, सुबह के जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए था मुझसे लिया, नाम उम फ़ोटो वोटो सब लेके गया, बोला शाम तक आपको फ़ोन आएगा। फिर शाम तक फ़ोन नहीं आया, फ़ोन नहीं आया, फ़ोन नहीं आया। मैं तो गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी, और बोला कि ये अगर आपका लोन अगर आपका कैंसिल हो गया तो ये पूरा साल आप इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस कंपनी में। तो मुझे तो टेंशन लग गया, पूरा साल में इसमें अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, और पैसे का मुझे बहुत ज़रूरत है। तो फिर क्या हुआ, उस दिन तो फ़ोन नहीं आया। मेरे हस्बैंड ने रात को 7-8 बजे फ़ोन किया तो बोला फ़ोन नहीं आया, आएगा यहाँ से ही आएगा फ़ोन, आपको यहाँ के ब्रांच से ही आपको फ़ोन आएगा। तो नेक्स्ट मैंने चेक नहीं किया, अकाउंट चेक नहीं किया। नेक्स्ट दिन फ़ोन नहीं आया तो मेरा दिल बार बार वही सोच रहा था, क्या हुआ, फ़ोन ही नहीं आया, फ़ोन ही नहीं किया। मुझे फ़ोन करेगा बोला था क्योंकि मेरे नाम का है ये, तो नहीं आया, मेरे नंबर पर फ़ोन नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड ने शाम को मेरे अकाउंट चेक किया था कि अकाउंट में ऑलरेडी पैसा आ चुका था। फ़ोन तो नहीं आया लेकिन पैसा आ चुका था, जो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने अकाउंट चेक नहीं किया था। मैंने रात को नेक्स्ट दिन रात को ऐसे 9 साढ़े 9 बजे हस्बैंड को बोला, क्या हुआ, लड़का ने फ़ोन नहीं किया, कल भी नहीं किया, कल ही करने का बात था, कल नहीं किया, आज भी सारा दिन नहीं किया, तुमने क्यों नहीं किया? बोले फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा तो कल ही दे दिया। मैंने अकाउंट चेक किया। बोले अरे तुमने तो मुझे बताया नहीं पैसा दे दिया। मैं तो कभी अकाउंट चेक नहीं करती क्योंकि ये सब काम वही करता है, मुझे ज़रूरत कभी पड़ा नहीं। फिर मैंने भी खोल के देखा अकाउंट में, अरे पैसा तो दे दिया, फ़ोन भी नहीं आया। सुबह आके खाली काम कर गया, एक दिन पहले पैसा भी दे दिया, शाम को नेक्स्ट दिन में ही पैसा मिल गया। तो मैं मतलब गुरुजी को शुक्राना, मैंने क्या, कैसे मैं बोलूँ गुरुजी का शुक्राना, कैसे मैं करूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। गुरुजी ने बिना कोई प्रॉब्लम हो के बिना मेरे वो काम कर दिया, पैसा का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अभी गुरुजी आप मुझे ताकत दीजिए कि मैं जो जो काम करने के लिए ये पैसा आपसे मांग रही थी कि मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, वो काम मैं अच्छे से कर सकूँ, इस काम में किसी भी तरह की विघ्न ना आए। गुरुजी, मेरे शत्रु मेरे इस काम में को हर काम में विघ्न लगाते हैं। मैं कोई भी अच्छा काम, शुभ काम, घर में पूजा तक नहीं देख कर पाती हूँ, सब विघ्न लगा देते हैं। ये सब अब ऐसा वो ना कर पाए। गुरुजी आप ये कृपा कीजिए कि मैं सारे काम जितने भी हम लोगों की बाधाएं हैं उसको दूर कर पहुँचाऊँ। आप हमारे परिवार पर आशीर्वाद रखिए, और मेरे शत्रु को आप, मैं क्या कहूँ, पहले तो सोचने को माफ़ तो कर ही दिया मैंने, कभी उसके लिए मुझे और उस सोचती भी नहीं हूँ, लेकिन जो कंटिन्यूअसली वो मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ कर रहा है, इसके बाद मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। मैं, गुरुजी आप कुछ कीजिए, नहीं तो हमारे परिवार सारा जीवन उसकी इस शास्ति में भुगते रहेंगे हम लोग। मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। गुरुजी कुछ कीजिए, मेरे परिवार को बचा लीजिए। मेरे पति का जो वशीकरण है उसको हटा के उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसके कर्म में उन्नति दीजिए। वो बेचारा काम तो ठीक ही करता है, उसके मरे जितना उसका योग्य है उसके अनुसार उसको नहीं मिलता है, इसके लिए वो बेचारा डिप्रेशन में चले गए। और ये सब उस औरत ने करके रखा है, उसका भाग्य को खराब करके रखा है, मेरे बच्चों का, सबका। आप अपना कृपा बरसाइए, साथ में मेरे सारे संगत जो मेरे ये सत्संग सुन रहे हैं उन पर भी अपना कृपा बरसाइए। गुरुजी, मैं अच्छे से बोल नहीं सकती हूँ, मैं आसाम से हूँ, मेरा हिंदी भी उतना क्लियर नहीं है, तो किसी भी सत्संग को अगर मेरी बात समझने में कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ 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 मुझे क्षमा कीजिएगा, प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। और गुरुजी, इसी के साथ में अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ, और गुरुजी के मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ, और आगे की सत्संग के लिए मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी, आप भी मेरे साथ करिए।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अ, गुरुजी के जो चमत्कार हैं वो तो बहुत सारे हैं। और जब मैं धीरे धीरे, ये होता है ना कि जब हम किसी चीज़ पे या किसी से जुड़ते हैं, हम कोई भी अ, किसी भी रिलीजियस कोई एक्टिविटी में कुछ भी होता है, तो हम ये सोचते हैं कि पहले, जब हमें पता नहीं होता, हम उस चीज़ से बिल्कुल अनजान होते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है, सच में नहीं। जब हम उस पे, मतलब, एक होता है ना कि गुरुजी, जब शुरुआत में गुरुजी से मैं जुड़ी नहीं थी, तो तभी होता था कि गुरुजी आप अपना कोई चमत्कार दिखाइए, कोई मिरेकल दिखाइए। तो गुरुजी ने बहुत दिखाए हैं, बहुत, जिसमें से कि आज मैं बताऊंगी। पर तब भी एक होता है कि शायद वो टाइम नहीं था या कुछ था, कि मुझे जुड़ने में, गुरुजी से जुड़ने में काफ़ी टाइम लग गया। और उसका रीज़न ये भी था एक मेरी तरफ से, कि मेरा बच्चा छोटा था, तो 2-3 साल का तब। अ, तो उस टाइम फिर उस पूरा दिन अपनी स्टडी, बच्चे को देखना, फैमिली, पूरा दिन उसी में चला जाता था। और फिर टाइम ही नहीं मिलता था कि हम शांति से बैठ के अ, आधा घंटा, 1 घंटा या थोड़ा टाइम भी, क्योंकि मन जो था, मतलब पूरा हम लगे रहते थे बच्चे को देखने में, तो इस वजह से भी। बाकी एक बार 2022 में, 22 या 23 में, जब मेरा बर्थडे था, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने प्लान किया कि हम रिजॉर्ट जाएंगे। तो रिजॉर्ट जो था वो जयपुर की साइड में जो रिजॉर्ट्स हैं बहुत सारे, तो उसमें से हमने एक चूज़ की, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। तो हम वहाँ पे पहुँचे थे, 7 या 6 बजे के करीब पहुँचे थे। तो तब बहुत, मतलब, एक नोन टू ने बताया था हमें कि ये रिजॉर्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, और इसमें फैमिलीज ही आती है मोस्टली। तो वहाँ का एनवायरनमेंट, माहौल बहुत अच्छा है, आप जाओ। तो हम चले गए। तो एटलीस्ट वहाँ पे ये भी था कि वो भी होके आए हुए थे, उनकी जो फैमिली थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी गए थे। तो बहुत ही सेफ्टी थी। तो आप बहुत ही वहाँ पे जाके सेफ फील करोगे। तो हम चले गए। तो उसके बाद जब हम गए, तो बहुत ही अच्छी लगी प्रॉपर्टी, सब कुछ बढ़िया था, और बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी थी। तो जैसे ही हमने वहाँ पे कार पार्क करी, तो वहाँ पे सिर्फ 2 कार थे। तो हम ऑफ सीज़न में गए थे, तो हमें लगा कि यार बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे, तो कोई है ही नहीं। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमने कौन सा यहाँ पे बहुत दिन स्टे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन मुश्किल से, बस। तो हम ये सोच के अंदर गए। तो जैसे ही हम अंदर गए, तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, क्योंकि वहाँ पे एक भी फीमेल स्टाफ नहीं थी आपको वेलकम करने के लिए, आपको अटेंड करने के लिए। तो मुझे लगा शायद अंदर होंगे, कोई फीमेल स्टाफ अंदर होगी। तो उसके बाद जैसे हम वहाँ पे रिसेप्शन पे थे, तो अपनी प्रोसीजर पूरा कर रहे थे और चेक इन का, तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था। गुरुजी की जो स्वरूप था फोटो में, वो अ, उन्होंने लगाया हुआ था। तो मुझे देख के इतना अच्छा लगा। मैंने उस स्वरूप को देखा, तो मुझे लगा गुरुजी मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहे हैं। तो मुझे भी, फिर मैंने भी, होता है अच्छा लगा बड़ा, मैंने भी स्माइल की कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं मेरी स्वरूप में। तो
उसके बाद मैं सोचा कि हाँ, यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, तो ये जगह बहुत ही मतलब ज़्यादा सेफ है, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुजी हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो हम अंदर गए और सब मतलब एक तो हम तीन बंदे ही थे, मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरा बच्चा और मैं। तो मुझे बच्चा 3 साल का ऑब्वियसली, तो छोटी सी फैमिली, सिर्फ हम तीन, तो बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि कोई भी फीमेल दिखाई नहीं दी और सब मुझे बहुत ही अम, अलग तरीके से देख रहे थे मेल्स। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। अंदर गए। अंदर हमने अम, 1 घंटा स्पेंड किया, 2 घंटा। उसके बाद वहाँ पे मेरे हस्बैंड अंकल ने डेकोरेशन करवाई थी मेरे बर्थडे के लिए। तो डेकोरेशन तो अच्छी थी, पर वो बहुत अजीब सी थी, क्योंकि बहुत अजीब तरीके से की हुई थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल को ये चीज़ सही नहीं लगी कि डेकोरेशन एक डिसेंट वे में नहीं हुई थी, बहुत ही अलग तरीके से थी। मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पर ठीक है, जिसको अम, वैसे तो अम, समझ आ ही जाता है देख के कि हाँ, कि किस तरीके से हुई है। बाकी चलो, उसको भी इग्नोर किया, कोई बात नहीं। तो उसके बाद 1-2 घंटे हुए, हम पिक क्लिक करवाने गए वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर कोई ना दिखे, कोई भी फीमेल नहीं। तो वहाँ पे एक तो रूम्स उनके बहुत ज़्यादा थे, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, तो रूम्स तो बहुत थे, एटलीस्ट 4000 समथिंग, उससे भी ज़्यादा होंगे। तो एक टूरिस्ट बस थी जिसमें मेल्स फीमेल्स थे। मुझे लगा हाँ ठीक है, चलो कोई तो आया, कोई तो आया हमारे साथ का, चलो फीमेल्स भी मेल्स भी। हालांकि वो फॉरेनर्स थे। तो थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा, वहीं पे थे हम, गए नहीं, वहीं पे पिक क्लिक करवा रहे थे बैक साइड पे गार्डन में। तो वहाँ पे हमने देखा कि ये लोग तो डिनर के लिए आए थे और डिनर करके जा रहे हैं, और यहाँ पे तो बार भी है साइड में, और वो लोग डिनर करके चले गए। तो हमने लगा यार यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, और यहाँ पे जो साइड में हमने देखा कि जो डाइनिंग एरिया उसके साइड में सिर्फ जो बार था उसमें अल्कोहल, मोस्टली अल्कोहल से थी। तो उसमें भी मतलब कोई भी फीमेल स्टाफ कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। तो ऐसी वाइब्स इतनी, और ऊपर से रात हो गई थी, रात के 9 बज गए थे, और वाइब्स उस जगह की इतनी नेगेटिव आ रही थी। तो हमने फिर सोचा चलो कोई नहीं, हम सुबह चेकआउट कर लेंगे। तो रात को फिर 9 बजे के आसपास एक हमने, मेरे हस्बैंड अंकल ने केक मंगवाया था। तो एक जो स्टाफ में से कोई आया था, तो स्टाफ में से कोई आया, तो हमने उनको पूछा। बेसिकली वो स्टाफ नहीं था वहाँ पे, जो क्लीनिंग वगैरह करते हैं उसमें से कोई था। तो वो भैया ने बताया कि यहाँ पे तो फैमिलीज़ आती ही नहीं हैं, यहाँ पे मोस्टली बॉयज़ ही आते हैं, फैमिलीज़ होती ही नहीं है। ऑन सीज़न में भी आपको मतलब पहले आती थी पर अब नहीं आती, आपको इसलिए देखने को नहीं मिलेंगी कोई फैमिलीज़। तो फिर उसके बाद और ज़्यादा मतलब नेगेटिव इंट्यूशन बहुत ज़्यादा होने लग गई कि यार यहाँ पे तो फैमिलीज़ आती ही नहीं है। तो उसमें साफ साफ क्लियर किया कि यहाँ पे फैमिलीज़ आएंगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आती ही नहीं है, पहले आती थी पर अब काफ़ी टाइम से आनी बंद हो गई हैं, तो आएंगी नहीं, मतलब चांसेस नहीं है। आएंगे तो मेल्स आते हैं, फैमिली नहीं है। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा फिर हम, बहुत ही एकदम नेगेटिव इंट्यूशन और ज़्यादा हो गई, हार्ट बीट फास्ट हो गई यार। मतलब बहुत अजीब माहौल बनने लग गया वहाँ का, बहुत उसका जो इन्वायरमेंट था बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव। फिर हमने सोचा कि हमारे साथ बच्चा है छोटा, 3 साल का, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम चले जाते हैं यहाँ से। पहले मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंट्यूशन हुई, जैसे मैं रिजॉर्ट में रूम में गई, तो उसके बाद मैंने खुद को काम किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैंने काम हुई, तो मेरे हस्बैंड ने पूरा
घूम के पूरा रिजॉर्ट में और वहाँ का एनवायरनमेंट देखा कैसा है कैसा नहीं, वहाँ पे लोग। तो मेरे हस्बैंड ने माइंड बना लिया कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बात नहीं, पैसे गए तो गए, नहीं रिफंड मिल रहा, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो हम विद इन हाफ एन आवर में वहाँ से हमने चेकआउट किया और जल्दी ये था यहाँ से भागो, जैसे हमारे पीछे मतलब कोई पड़ गया होता है वैसा सा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी थी वहाँ पे। पता नहीं गॉड नोस क्या हुआ। तो वहाँ पे फिर मैंने गुरुजी को, जैसे हम निकले तो मैंने हाथ जोड़े, गुरुजी मतलब आपने तो मुझे और मेरी फैमिली को वहाँ से निकाला है, आपने थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की। तभी मतलब आप मुझे देख के मेरे मन में हुआ कि आप मुझे स्माइल कर रहे थे, मतलब मैंने भी स्माइल की। चलो कोई बात नहीं, पर थैंक यू सो मच। मतलब एक हुआ कि मुझे वहाँ पे सेफ़ नहीं था, जो वहाँ का पूरा माहौल था वो सेफ़ नहीं लगा, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था फीमेल्स के लिए, और साथ में छोटा बच्चा। तो हम वहाँ से निकल गए, और निकलने के कुछ दूर तक भी ये फील हो रहा था कि यार उस माहौल का डर इतना बैठ गया था माइंड में कि बस ऐसा लग रहा था हमारे पीछे अभी भी कोई आ रहा है या अभी भी कोई आ सकता है, ऐसा फील हो रहा था। तो हम फाइनली घर पहुँचे। रास्ते में जैसे वहाँ से थोड़ा और दूर गए तो गुरुजी को मैंने शुक्राना करा कि थैंक यू गुरुजी कि आपने हमें वहाँ से निकाला, और मैं आपके स्वरूप को देख के, आपको देख के कि आप वहाँ पे हुआ, मुझे बहुत सेफ फील हुआ, और सच में गुरुजी ने वहाँ से हमें निकाल दिया, क्योंकि वो बिल्कुल सेफ़ नहीं लग रहा था। और गुरुजी ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हमें, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट किया, मुझे प्रोटेक्ट किया, कि फिर मुझे समझ में आया हाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, हाँ मतलब मैं सेफ़ हूँ सच में। वहाँ से मुझे निकाला उन्होंने, तो हाँ मैंने बहुत सेफ़ फील किया उस माहौल से निकल के, क्योंकि वो माहौल ऐसा था ही नहीं, फीमेल्स के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि आपने हमारा साथ दिया, प्रोटेक्ट किया हमें। तो संगत जी, कोई भी गलती हुई हो माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना। अ, सत्संग में कुछ भी गलत तरीके से बोला गया हो, कुछ भी माफ़ करना गुरुजी। बाकी आप गाइड करते रहना, बस सब सही हो जाएगा। तो मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। अ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।